हे राम, चैतन्य संवित ही जगत के आकार से भासित होती है और कुछ वस्तु नहीं। जब सब वही हुआ तब आदि सर्ग और प्रलय सब उसी के अंग है, भिन्न नहीं। अस्ति, नास्ति, उदय, अस्त आदि सब शब्द आकाश रूप है और सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता है। सब शब्द ब्रह्म ही में होते हैं और ब्रह्म सब शब्दों से रहित भी है। जो वह शब्दों से रहित हुआ तो जगत की उत्पत्ति और प्रलय क्यों कर कहा जाए। आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अदृश्य है, इंद्रियों का विषय नहीं। जगत भी अविनाशी है क्योंकि उपजा ही नहीं। हे राम, जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मरूप ही है। और जब आत्मरूप है तो विकार कहाँ हो। सब शब्द और अर्थ का अधिष्ठान आत्मसत्ता है। सब शब्दों का, अर्थों का उद्गम स्थान आत्मा है। अपने आत्मविश्रांति के अभाव में व्यर्थ के संकल्प और आकर्षण और विकर्षण में व्यक्ति का जीवन खप जाता है। ज्यों-ज्यों जगत की इच्छाएं छोड़ता जाता है त्यों त्यों महान बन जाता है और ज्यों-ज्यों जागतिक इच्छाएं करता है त्यों त्यों छोटा होता जाता है। महापुरुष कैसे होते? जैसा महापुरुषों का चैतन्य आत्मा है ऐसा ही अपना है, लेकिन वो जगत का आकर्षण उनके हृदय से निकलता निकलता अपने आत्म स्वभाव में तो महान पुरुष हो जाते हैं। और साधारण व्यक्ति हाँ हूँ ही हूँ में अपने को बहिर्मुख कर देता है, खपा देता है। तो जो अपने को खपा देता है तो उसको इंद्रियों का आकर्षण हो जाता है। फिर धीरे धीरे जिस इंद्रिय का ज़्यादा आकर्षण है उसी इंद्रिय का भोग मिलने का शरीर भी पा लेता है। बहुत कामी है तो दूसरे जन्म में बकरा बन जाता है, सूकर बन जाता है, कबूतर बन जाता है। मांसाहारी जीभ का चस्का बहुत है तो फिर गीध अथवा शेर आदि बन जाता है। द्वेष बुद्धि है तो सांप बन जाता है। पुत्र परिवार में आसक्ति ज़्यादा है तो फिर सुअर बन जाता है, भूंड भूंडन बन जाते हैं। लेकिन अपने आत्मा में शांति पाता है तो ईश्वर बन जाता है, ईश्वरमय हो जाता है। ईश्वर के आत्मा में अपना आत्मा एक हो जाता है। जैसे महाकाश में घड़े का आकाश एक हो जाता है तो कहाँ तो ये भगवान का सनातन अंश ईश्वर के साथ एकत्व तो स्वतः सिद्ध है और कहाँ इच्छाओं वासनाओं हा हू में तुच्छ हो जाता है। मनुष्य जन्म में अगर अपना उद्धार नहीं किया तो ऐसी जगह जा गिरेगा राम जी की कोई निकालने वाला नहीं बचेगा। वृक्षों की योनियों में जाएगा तो कौन उसको उपदेश देगा और कहाँ ज्ञान देगा। कीट पतंग की योनि में जाएगा तो हे राम जी, वे जीव हैं जो पेट के बल से रेंग रहे हैं। वे भी कभी मनुष्य थे लेकिन देखना, सूंघना, स्पर्श करना, विकार भोगना उसी में बहते गए तो धीरे धीरे नीच गति को प्राप्त हो। और हे राम जी, अभी जो इंद्र पद पाकर देवताओं से पूजनीय हो रहा है वो भी कभी मनुष्य थे। संयम किया, तप किया और इंद्र बनने की इच्छा से वही कर्म किए तो इंद्र बने। लेकिन इंद्र जिससे इंद्र है, कीट जिससे कीट है, उन दोनों में सत्ता तो उस सच्चिदानंद परमेश्वर की है। तो जो अपने को छोटी छोटी बातों में लगाता है तो छोटा हो जाता है, बड़ी बातों में लगाता है तो बुद्धि बड़ी हो जाती है। लेकिन बुद्धि ब्रह्म में लगाता है तो ब्रह्ममय हो जाता है। जब चित्त चेतन को ध्याये तो चित्त चेतन रूप भयो है। चित्त नारी को ध्याये तो नारी रूप भयो है। चित्त शत्रु को ध्याये तो शत्रु रूप भयो है। चित्त मित्र को ध्याये तो मित्र रूप भयो है। और चित्त स्व में आए तो स्वस्वरूप बनो है। ऐसा है।